Hello students of class 4th, I am going to teach you SST chapter 2 maps. Let's start the study. A map is representation of the earth's surface or a part of it on a paper. It shows countries, rivers, mountains, oceans, roads, etc. नक्शा पृथ्वी की सतह या कागज़ पर इसके एक हिस्से का प्रतिनिधित्व है। यह देशों, नदियों, पहाड़ों, महासागरों, रोड्स आदि को दर्शाता है। यूजेस ऑफ मैप्स। मैप्स हेल्प अस नो लोकेशंस ऑफ वेरियस फीचर्स ऑफ द अर्थ एंड एस्टिमेट डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। मानचित्र हमें पृथ्वी की विभिन्न विशेषताओं के स्थानों को जानने और स्थानों के बीच दूरियों का अनुमान लगाने में मदद करता है। Maps also help us compare size of countries and states and routes to various places. मानचित्र हमें विभिन्न स्थानों के देशों और राज्यों मार्गों के आकार की तुलना करने में मदद करता है। Globe and map. Since the earth is round, a globe is a more accurate tool to show it. On the other hand, maps are easier to carry than globes. चूँकि पृथ्वी गोल है, ग्लोब एक और अधिक सटीक उपकरण है जो यह दिखाने के लिए कि दूसरी ओर के नक्शे ग्लोब की तुलना में ले जाने में आसान हैं। मैप्स कंटेन ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिटेल्स विच ए ग्लोब डज नॉट। मैप्स में विस्तार से जानकारी होती है जो ग्लोब की खुराक नहीं है, मतलब जो ग्लोब में नहीं है। However, maps representation have distortion because they are drawn on a flat surface to show curved object of the globe. हालांकि नक्शे के निरूपण में विकृति है क्योंकि वे दुनिया की घुमावदार वस्तुओं को दिखाने के लिए समतल सतह पर खींचे जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैप्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिक मैप। यहाँ पर 3 तरह के मेन मैप्स होते हैं: फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थीमेटिकल मैप। आप इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। पहले है फिजिकल मैप्स। A physical map shows physical features of a place like mountains, rivers, lakes, and elevations. An example of a physical map is one showing the state of Kerala. भौतिक मानचित्र। एक भौतिक मानचित्र एक जगह की भौतिक विशेषताओं को दर्शाता है। इसका एक उदाहरण केरल राज्य को दर्शाता है। दूसरा है पॉलिटिकल मैप्स। A political map focuses on the political boundaries of states and countries. It also shows the location of cities. An example of a political map is one showing the state of northern India. राजनीतिक मानचित्र। यह राज्यों और देशों की राजनीतिक सीमाओं पर केंद्रित है। यह भी शहरों का स्थान दर्शाता है। इसका एक उदाहरण उत्तरी भारत के राज्यों को दर्शाता है। तीसरा है थीमेटिक मैप। A thematic map is a map that focuses on a particular theme or special topic in an area, such as annual rainfall, population density, soils, etc. An example of a thematic map is one showing type of soil in India. विषयगत मानचित्र। थीमेटिकल मैप्स। यह मानचित्र एक ऐसा मानचित्र होता है जो किसी क्षेत्र में किसी विषय का विशेष विषय पर केंद्रित होता है, जैसे कि वार्षिक वर्षा, जनसंख्या, घनत्व, सोडी आदि। इसका उदाहरण मिट्टी के प्रकार को दर्शाता है। एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग मैप्स। मैप रीडिंग इज एन easy and interesting exercise. The following elements help us in reading maps. Elements of reading maps मतलब पढ़ने के नक्शे के तत्व। मैप रीडिंग एक आसान और दिलचस्प व्यायाम है। निम्नलिखित तत्व हमें मदद करते हैं नक्शे पढ़ने में। पहला है कंपास रोज, सिंबल्स, कलर्स एंड स्केल। कंपास रोज। Most maps are drawn with north located at their top. Sometimes directions may be shown using a compass rose. A compass rose shows the 4 cardinal directions: east, west, north, and south. It may also show intermediate directions: northeast, southeast, southwest, and northwest. अधिकांश मानचित्र अपने शीर्ष पर स्थित उत्तर के साथ खींचे जाते हैं। कंपास गुलाब 4 कार्डिनल दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण को दर्शाता है। यह उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम में मध्यवर्ती दिशाएं भी दिखा सकता है और उत्तर पश्चिम में सिंबल्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट रियल ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन मैप्स. Without symbols there would be no maps.
To enable a person to read a map correctly, a map launch provides keys to all symbols on the map. It is like a dictionary which lets you know the meaning of each symbol. नक्शे पर दुनिया की वास्तविक वस्तुओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। प्रतीकों के बिना कोई नक्शा नहीं हो। कलर्स एंड सिम्बल्स आर एसेंशियल फॉर रीडिंग टॉपोग्राफिक मैप्स। सम ऑफ द मेन कलर्स आर ब्लू color is used to show water bodies such as lake, rivers, permanent snowfields and glaciers. और प्रतीक स्थलाकृतिक नक्शे पढ़ने के लिए आवश्यक हैं, जो कुछ मुख्य रंग हैं। नीले रंग का उपयोग जल को दिखाने के लिए किया जाता है, जैसे झील, नदियाँ, स्थायी हिमखंड। ग्रीन कलर इज यूज्ड टू शो फॉरेस्ट एंड वेजिटेशंस। हरा रंग, इसका उपयोग जंगलों और वनस्पतियों को दिखाने के लिए किया जाता है। वाइट, दिस कलर इज यूज्ड टू शो जनरल लैक ऑफ वेजिटेशन। सफ़ेद रंग, इसका उपयोग वनस्पति की सामान्य कमी को दिखाने के लिए किया जाता है। ब्राउन कलर, दिस कलर इज यूज्ड टू कंटूर लाइंस फॉर एलिवेशन इंफॉर्मेशन, माउंटेन्स, हिल्स एक्सेट्रा। भूरा रंग, इसका प्रयोग रंग, ऊंचाई, सूचना, पहाड़ और पहाड़ियों के लिए किया जाता है। रेड कलर इज यूज्ड टू मार्क हाईवेज एंड मेजर रोड्स, टाउनशिप एक्सेट्रा। लाल रंग का उपयोग शहरी क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। पिंक कलर, दिस कलर इज यूज्ड टू शो अर्बन एरियाज। यह कलर अर्बन एरिया को दिखाने के लिए किया जाता है। स्केल, it is not possible to show features on a map in their real and full size. The scale of a map tells us the relationship between distance on the map and those on the ground. Thus, the scale of a map is the ratio of a distance on the map to the corresponding distance on the ground. स्केल, मानचित्र पर सुविधाओं को उनके वास्तविक और पूर्ण आकार में दिखाना संभव नहीं है। नक्शे का पैमाना हमें मानचित्र पर और ज़मीन पर मौजूद लोगों के बीच के संबंधों को बताता है। इस प्रकार मानचित्र का पैमाना ज़मीन पर संबंधित दूरी के नक्शे पर दूरी का अनुपात है। मानचित्र का पैमाना आमतौर पर उस पर अंकित होता है। प्लान, ए प्लान इज़ यूजुअली ए डिटेल्ड डायग्राम और मैप ऑफ ए part of a town, a group of buildings, etc. It may present an outline drawing of a building or structure, showing the position and size of the various parts in relation to each other. Plans, योजनाओं, ये एक योजना आमतौर पर एक विस्तृत आरेख या शहर के लिए हिस्से का नक्शा, इमारतों का एक समूह आदि। ये एक इमारत या संरचना की रूपरेखा प्रस्तुत कर सकता है, जो एक दूसरे के संबंध में विभिन्न भागों की स्थिति और आकार दिखाते हैं।